हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। दोस्तों, जो हमने करंट अफेयर विद ट्रिक का जो सेशन स्टार्ट किया था उसकी हमारी नेक्स्ट वीडियो में ले आया हूँ आपके लिए। और आपने पिछली वीडियो पर भाई काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला और आपने मतलब आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। और इस वीडियो में मैं आगे का कंटिन्यू रखूँगा। पूरी जून की हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में जुलाई की करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही रेगुलरिटी के साथ हम हमारी करंट अफेयर जो है वो हमारी ट्रिक के साथ में चलती रहेगी। यहाँ पर आपको फ़ायदा ये मिलेगा, आप कम समय में बहुत अच्छा मटेरियल जल्दी याद कर पाओगे। ठीक है भाई, और मतलब लंबे समय तक याद रखोगे, इस बात की गारंटी मेरी है। आपको सिर्फ इतना ही करना है, पहले पूरी वीडियो एक बार देखनी है, ट्रिक के साथ आपको समझना है। उसके बाद में आपको नीचे 2 PDF मिलेंगी, एक में आपको आंसर मिलेंगे साथ साथ, एक में आंसर नहीं मिलेंगे। तो पहले आंसर जिसमें है वो आप डाउनलोड करना और उसको पूरी पढ़ना। उसमें क्या है, आप जैसे आंसर पढ़ोगे तो साथ साथ में ट्रिक को याद करने की कोशिश करना कि क्या ट्रिक थी। तो आपको 90% क्वेश्चन तो आपको उसी टाइम पे याद हो जाएंगे और बाकी जो 10% बचेंगे ना, वो आपके जो बिना ऑप्शन मतलब जो मैंने टिक नहीं किए हैं आंसर, उससे करना प्रैक्टिस, आपके माइंड में बिल्कुल हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे। और गारंटी है भाई, आप बाकी बच्चों से ऊपर रहोगे। मतलब करंट अफेयर से आप दूर भागते थे, वो अब नहीं होगा बिल्कुल भी। आपको मज़ा भी आएगा और चीज़ें सीखने में आसान भी लगेंगी। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष जो हैं, इनमें से कौन है? तो देखिए भाई, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो है ना भाई, अब इतना महंगा हो चुका है। ट्रिक भाई, सिर्फ मैं ट्रिक बताऊंगा, इसको आप रियलिटी के साथ में मतलब मत जोड़ना, बस सिर्फ ये ट्रिक है तो आप समझने की कोशिश करना। तो भाई देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान, तो एल्यूमिनियम आज के टाइम पर इतना महंगा हो गया है कि लोग जो है ना वो अपनी पाई पाई जोड़कर एल्यूमिनियम खरीदते हैं। क्या? अपनी पाई पाई जोड़कर एल्यूमिनियम को खरीदते हैं, इतना महंगा हो चुका है। तो 37 पाई। अगला देखिए भाई, हाल ही में किस राज्य में बैखो उत्सव, तो बैखो उत्सव से हमारा माइंड में आएगा देखो। भाई बैखो देखते ही हमारे माइंड में आएगा देखो, बैखो को देखो। और देखो कहाँ पर? आसमान में। कहाँ पर? अपने आसमान में देखो, तो आसाम, इसका आंसर आएगा आसान। तो आसाम मतलब आसमान की तरफ देखो, बेखो मतलब देखो, आसमान की तरफ देखो। अगला देखिए भाई, किस देश ने बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्विस्ट 2022 का मेजबानी की है? तो एक्स खान, तो ऐसे याद करो आप इसको, एक्स, जो मेरी एक्स थी ना भाई, वो खाना है ना बहुत खाती थी भाई। क्या? खाना जो है वो मेरी एक्स जो थी वो खाना बहुत खाती थी, तो मुझे क्या करना पड़ता था? लोगों से मांग के लाना पड़ता था भाई खाना, लोगों से मांग के। तो मांग लिया, मंगोलिया। हमने भाई, मेरी एक्स इतना खाना खाती थी कि मुझे लोगों से मांग के लाना पड़ता था, मतलब मांग लिया। तो ये मंगोलिया इसका आंसर आएगा भाई। आगे देखिए, हाल ही में RBI द्वारा रेपो रेट को बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया है? तो भाई इसका आंसर है 4.90%। ठीक है भाई, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। आगे देखिए भाई, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? अब इसमें देखो भाई, पर्यावरण प्रदर्शन मतलब कि पर्यावरण के बारे में, मतलब भाई पर्यावरण कितना अच्छा है, कितनी जागरूकता फैली हुई है, इस टाइप से पर्यावरण का जो प्रदर्शन सूचकांक जो था उसमें भारत का जो योगदान रहा है वो 180वां रहा है भाई। तो अब देखो, अपना जो भारत देश है कितना हमें मतलब मोटिवेट करता है कि हमारे पर्यावरण को हमें बचाना है। लेकिन ये एक हंसी की बात है भाई। क्या? एक हंसी की बात है, एक हंसी की बात है कि इतना कुछ मोटिवेट करने के बावजूद भी हमारा जो है ना 180 देश थे, उसमें सबसे लास्ट रहा है भारत, सबसे लास्ट रहा है भारत। तो ये एक हंसी की बात है भाई। तो एक 80 मतलब हंसी, तो 180 एक हंसी की बात है भाई। हमारा इतना पर्यावरण पे इतना फोकस रहता है, फिर भी हम बिल्कुल लास्ट में रहे, तो ये एक हंसी की बात है। तो 180वीं रैंक रही है भारत की। आगे देखिए भाई, हाल ही में किस देश ने फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी 5S भाई क्या मतलब है? देखो, हॉकी में जनरली होते हैं 11 प्लेयर, लेकिन एक नई हॉकी स्टार्ट की गई थी जिसमें कि सिर्फ 5 प्लेयर होंगे हर एक टीम से। सिर्फ कितने प्लेयर? 5 प्लेयर, जिसमें एक होगा क्या? गोलकीपर, और बाकी 4 प्लेयर वैसे मतलब हॉकी खेलेंगे। तो ये टोटल मतलब 5S से हमारा 5 प्लेयर को डिनोट करता है।
और इसका जो खिताब जीता है वो भारत ने जीता है भाई। किसने? भारत ने। तो आपके माइंड में रहना चाहिए मतलब कि अभी जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो 5S का जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसका खिताब जीता है भारत ने। अगला देखिए भाई, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच, तो ये है भाई बीच, तो बीच पे अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाओगे? तो ये ऐप का नाम है बीच विजिल ऐप। तो इसका मतलब बीच पे अगर आपको जाने का मौका मिले तो सीधी सी बात है आप गोवा ही जाओगे भाई। सबको पता है बीच पे अगर जाना है तो आप वहाँ पर गोवा ही जाओगे। तो गोवा इसका आंसर आ गया भाई। हाल ही में किस राज्य में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया? शीतल षष्ठी। अब देखो भाई, आप एक बात बताओ, अगर आप एक मतलब कि पक्षी होते तो आपको शीतल रात्रि, मतलब अगर आपको शीतल की रात्रि में अगर आपको छोड़ दिया जाए, मतलब बहुत ठंडी रात्रि है उसमें आपको छोड़ दिया जाए तो आप अपने आप को गर्म करने के लिए क्या करोगे? उड़ने लगोगे भाई। शीतल रात्रि में आप उड़ने लगोगे जिससे आपके शरीर में थोड़ी गर्मी रहे, तो उड़ना। तो ओडिशा। तो शीतल षष्ठी मतलब कि शीतल रात्रि में उड़ना पड़ेगा अगर हमें बचना है तो। ठीक है भाई, तो उड़ीसा। आगे देखिए भाई, हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? अब देखिए भाई, आपको पता है भाई इसका आंसर है चीन। अब ट्रिक क्या है? तो भाई आपको पता है चीन जो है ना बहुत ज़्यादा आबादी वाला मतलब देश है, मतलब तो बहुत ज़्यादा आबादी होने की वजह से अब उनकी ज़मीन उनके पास में कम पड़ रही है। तो अब वो चाहता है कि चांद पर भी अपना कब्जा, बस ट्रिक है भाई, चांद पर भी अपना कब्जा कर ले और लोगों को वहाँ पर बसा दे। तो उसने क्या किया है, चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी कर दिया है और उस पर कब्जा करने की कोशिश में है। तो चीन इसका आंसर है भाई, ट्रिक है, ज़्यादा सीरियस मत होना। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में सैली ऐप को लॉन्च किया है? तो सैली ऐप, सैली से हमारे दिमाग में आएगा साली, और हम अगर हमारे अपने ससुराल में जाना है तो अपनी साली के लिए केले लेके जाते हैं ना भाई, मार्केट से केले खरीद के लेके जाते हैं। तो केले से समझ में आएगा केरल। ठीक है, तो सैली से दिमाग में आएगा साली और हम साली के लिए केले लेके जाते हैं मार्केट से, तो केरल। आगे देखिए भाई, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को पूरी करने के लिए कितने जजों को अपॉइंट किया गया है? तो भाई 2। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जज में कितने वर्ड हैं, कितने शब्द हैं? 1 और 2, तो यहाँ पर 2। ठीक है भाई, ऐसे भी आप याद कर सकते हो और वैसे भी याद अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए भाई, हाल ही में कौन 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला? अब देखो भाई, एक लड़की है जो कि 8000 मीटर से ऊंची जो चोटियां हैं उसमें 5 चोटी, अलग अलग चोटियों पर चढ़ी है वो। तो भाई मैं तो उसकी तरफ मोहित हो चुका हूँ। क्या हो गया मैं भाई, वो इतनी प्रिय लड़की लगती है मुझे अब, क्योंकि मैं उस अब वो यार 5 चोटियों पर चढ़ने के बाद में वो भी 8000 मीटर से ऊपर, तो एक आम आदमी जो होगा ना वो अपने आप मोहित हो जाएगा। तो भाई मुझे अब वो इतनी प्रिय लगती है कि मैं भी उसके ऊपर अब मोहित होने लगा हूँ। तो प्रियंका मोहिते। आगे देखिए भाई, हाल ही में किसने SMB साथी उत्सव पहल शुरू की है? तो SMB साथी, तो साथी से भाई हमें, हमारे जितने भी साथी हैं वो हमसे ज़्यादातर व्हाट्सएप पे जुड़े होते हैं भाई। आपको पता है ज़्यादातर व्हाट्सएप पे जुड़े होते हैं हमारे जितने भी साथी हैं। तो भाई ये साथी जो उत्सव जो है ना, SMB साथी उत्सव, ये व्हाट्सएप की पहल है। ठीक है भाई, ये बिजनेस जो व्हाट्सएप है उसकी एक पहल है। आगे देखिए भाई, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो भाई देखिए, हमारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है वो है हमारी वुमेन टीम की कैप्टन, जिन्होंने हमारे दिलों पे राज किया। तो किसने किया भाई? मिताली राज। हमारे दिलों पे राज करने वाली जो क्रिकेटर थी महिला की टीम की, वो हमारी मिताली राज। तो वही उन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। T20 से पहले ही संन्यास ले चुकी हैं और अब जो मतलब वनडे और मतलब कि टेस्ट सीरीज से भी संन्यास ले लिया है। आगे देखिए भाई, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो भाई ये तो विराट कोहली भाई सबके चाहते हैं, आपको पता होगा। ट्रिक भी बनाओगे तो ऐसे याद कर लेना, विराट, जिसका नाम ही विराट हो भाई। विराट का मतलब होता है विशाल,
तो उसके फॉलोवर्स भी तो विशाल होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। 200 मिलियन फॉलोवर्स पहुंच चुके हैं विराट कोहली के। आगे देखिए भाई, हाल ही में रोड्रिगो चाओस किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो आपके दिमाग में आएगा रोड्रिगो से दिमाग में आएगा रोड़ी, क्या रोड़ी, दिमाग में आएगा रोड़ी। और रोड़ी अगर आपको मार्केट से खरीद के लेके आनी है तो हमें इसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ती है, क्या कॉस्ट, तो कोस्टारिका, तो वो कोस्टारिका के राष्ट्रपति बने हैं, तो कोस्ट भाई, ठीक है। हमें अगर रोड़ी लेके आनी है तो हमें कॉस्ट देनी पड़ती है ना कुछ, तो कोस्टारिका। आगे देखिए भाई, ये अभी पढ़ा था हमने चीन। आगे देखिए, हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ड्रोन नीति, देखो भाई ड्रोन है ना, अभी देखो अगर जहाँ पर हम निगरानी कर सकते हैं पैदल पैदल चल के, तो वहाँ पर तो हमें ड्रोन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन ड्रोन की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी? जहाँ हम चल ना पाएँ। तो मतलब एक हिमाचल, अगर हम हिम पर तो चल नहीं पाएंगे भाई, और चल भी पाएंगे तो थोड़ी बहुत देर में ही हम बर्फ़ में मतलब फंस जाएंगे, या फिर सर्दी की वजह से हमें परेशानी होगी बहुत। तो हिम पर हम चल नहीं पाते, इसलिए हमने वहाँ पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन नीति को मंजूरी दी है भाई। तो हिमाचल प्रदेश, हिम पर हम चल नहीं पाएंगे तो हमने ड्रोन नीति को वहाँ पर मंजूरी दे दी है। आगे देखिए भाई, हाल ही में अब तक का सबसे बड़ा सफ़ेद हीरा, ये हीरा है भाई, सफ़ेद हीरा, जो कि 18.8 मिलियन डॉलर में बिका है, उसका नाम क्या है? तो आपको पता है कि भाई जो हीरा जो होता है वो बहुत ही कठोर होता है, और ये हीरा तो भाई सबसे शानदार मतलब सबसे महंगा बिका है 18.8 मिलियन डॉलर में। तो भाई ये तो एक रॉक मतलब एक बहुत बड़ा ही मतलब चट्टान की तरह मतलब ठोस होगा। तो द रॉक नाम का जो हीरा है वो सबसे महंगा बिका है। तो ये रॉक मतलब चट्टान की तरह, मतलब इसको याद रख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कठोर मिलेगा। तो द रॉक इसका आंसर है। अगला देखिए भाई, गगनयान जो है वो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, वो कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये अगली साल ही लॉन्च किया जाएगा 2023 में। तो ये तो आप अगली साल भी ध्यान रखना, गगनयान जो है अगली साल लॉन्च किया जाएगा 2023 में। आगे देखिए भाई, किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटिश काउंसिलिंग के इंडिया यूके टुगेदर 2022, ठीक है भाई, ओ सॉरी, इंडिया यूके टुगेदर 2022 एस सीजन ऑफ कल्चर का एम्बेसडर नामित किया है? तो अब देखिए इसको याद कैसे करोगे, इंडिया और यूके, भाई आपने पता है अंग्रेजों ने हम इंडिया पर राज किया है, और इंडिया और यूके टुगेदर 2022 की ये मतलब एक थीम है, मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, इंडिया यूके टुगेदर 2022 का नाम है। तो पाकिस्तान हो गया भाई नाराज़। पाकिस्तान नाराज़ कैसे हो गया कि यार तुम इंडिया पाकिस्तान मतलब नहीं सॉरी इंडिया और यूके दोनों मिलकर तो तुम मतलब एक सम्मेलन कर रहे हो, और मतलब हमें कुछ भी हमारा नाम पता ही कुछ नहीं है। तो वो भाई नाराज़ मत हो, कोई नहीं, तुम्हारे यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं तो हम मुस्लिम को ही यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं। तो भाई AR रहमान, तो AR रहमान ऐसे याद रख लेना, एक मुस्लिम नाम है, तो आप याद रख जाओ, थोड़ा सा ट्रिक में का सहारा मिल जाएगा। आगे देखिए भाई, कुछ चीज़ें होती हैं भाई ट्रिक काफ़ी अच्छी भी होती हैं, कुछ थोड़ी नॉर्मल भी होती हैं, लेकिन एक दो हो जाती है तो वो भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके अच्छे से कोशिश करना, याद करने की हो जाएगी। अगला देखिए भाई, ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन है? तो भाई रामकृष्ण मुक्काविली। अब इसको याद कैसे करोगे भाई, थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा, ज़्यादा अच्छी ट्रिक नहीं है लेकिन फिर भी बताऊंगा, काम चलाऊँ। ग्लोबल SDG, देखो भाई SDG से आप SPG कमांडो का ध्यान में रखना, SPG कमांडो, और वो इतने मतलब कि ऐसे उनकी मतलब SPG कमांडो जो होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि भाई उनको गन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मुक्कों से ही आदमी को ढेर कर देते हैं, ठीक है भाई। तो मुक्काविली, तो ऐसे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख सकते हो आप। आगे देखिए भाई, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को 4 महीने की अवधि में लगभग 48 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है? तो भाई आपको पता है इस टाइम पर श्रीलंका जो है इस संकट से जूझ रहा है, और इसने 60 मिलियन डॉलर की मांग की थी। तो भाई 60 मिलियन डॉलर तो नहीं, लेकिन 48 मिलियन डॉलर की जो संयुक्त राष्ट्र ने मतलब कि सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है, तो श्रीलंका इसका आंसर है, इसका तो सबको पता होना चाहिए। अगला देखिए भाई, हाल ही में भारत ने किस देश को 12
हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी हैं। देखिए भाई, हाई स्पीड तटरक्षक, तो एक बात देखो, सिर्फ ट्रिक है, दिल पे मत लेना। अब देखो, एक वियतनाम एक देश है जिसकी राजधानी है हनोई। क्या नाम है? राजधानी है हनोई। तो अब भारत ने क्या किया भाई, भारत ने 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं जो है ना, वो सौंपी अपने बहनोई को। किसको भाई? अपने बहनोई को दी है, मतलब ऐसे याद रख लेना भाई, बहनोई। सिर्फ ट्रिक है भाई, दिल पे मत लेना, ठीक है? बहनोई, तो बहनोई को दी है। तो बहनोई जो है वो किसकी राजधानी है? वियतनाम की। तो वियतनाम देश को सौंपी है, ऐसे आप माइंड में रख सकते हो। आगे देखिए भाई, चिल्का झील में हुई दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना में कितनी मछलियां पकड़ने वाली बिल्लियां पाई गई हैं? तो इसका आंसर है भाई 176। कोई ट्रिक नहीं है, याद करना है। आगे देखिए भाई, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021-22 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? मतलब खेलो इंडिया युवा गेम्स का पहला स्वर्ण पदक जो जीता है वो किसने जीता है? तो देखो भाई, आप जब कहीं खेलने जाते हो या पढ़ने जाते हो, कोई भी अच्छा काम करने जाते हो, तो आपकी मम्मी जो बचपन में हो चाहे बड़े हो, उस आपके शादी भी होती है ना, तो भी आपके परिवार में कोई ना कोई आपको क्या लगाता है? काजल लगाता है। तभी तो आप जीत पाओगे, काजल। भाई स्वर्ण पदक जीतना है तो तुम्हें तुम्हारा जो आंखों में काजल और माथे पर भी थोड़ा सा काजल लगाएंगे जिससे तुम्हें नज़र ना लगे। तो काजल जो है जिसने स्वर्ण पदक जीता है, किसने? खेलो इंडिया युवा गेम्स में। तो काजोल सरगर उसका नाम है भाई। आगे देखिए, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मानेसर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कारपोरेट स्थापित किया है? तो भाई आपको सबको पता है, मारुति सुजुकी का जो मतलब वहाँ पर प्लांट है मानेसर हरियाणा में, तो मारुति सुजुकी ने ही वहाँ पर 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है भाई। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन, हमने शायद पिछली वीडियो में पढ़ा था, शिखर, शिखर का मतलब हमारे सिर के ऊपर जो हमारा जो शिखर है वहाँ पर क्या है? मेघ है भाई। मेघ होने की वजह से हमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ये आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए भाई, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 105 घंटे में कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 105, और इसका जो आंसर है वो है 75 किलोमीटर। तो थोड़ा थोड़ा रिलेशन आप निकाल सकते हो, ये मतलब 5 की टेबल में है, ऐसे भी दिमाग में थोड़ा रख सकते हो, लेकिन 5 की टेबल में तो सारे ही हैं। तो लेकिन आप थोड़ा याद करने की कोशिश करना भाई, इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के कहीं ना कहीं ट्रिक आपकी बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर 75 किलोमीटर है भाई, ठीक है? 75 किलोमीटर। आगे देखिए भाई, समिट ऑफ अमेरिकाज 2022 का मेज़बान कौन सा शहर है? तो देखिए भाई, लॉस एंजल्स उसका आंसर है, लॉस एंजल। तो इसको याद कैसे करोगे भाई? हमें जो है ना बहुत लॉस हो रहा था भाई, क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। तो भाई हमें लॉस में तो हमें एंजल हम बन नहीं पाएंगे, तो हमें एंजल बनने के लिए हमने क्या किया? समिट ऑफ अमेरिकाज, मतलब कि एक फाइल सबमिट की, इसको अमेरिका को, कि भाई कुछ मुद्दे हैं उनको हमारी तरफ से उठाया जाए जिससे हम हमारे लॉस को कवर कर पाएँ और हम भी एंजल बन पाएँ। तो ऐसे आप माइंड में रख सकते हो, लॉस एंजल, हमें लॉस हो रहा था तो हमें एंजल बनना था, तो पर ये मतलब एंजल बनना है तो हम क्या करेंगे? एक सबमिट करेंगे एक फाइल, कहाँ पर? अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका देश ही है जो सबसे इस टाइम पर पावरफुल है। तो ये ऐसे आप याद कर सकते हो। आगे देखिए भाई, हाल ही में किस राज्य में YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है भाई कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और YSR ये इनके मतलब कि मुख्यमंत्री का शॉर्टकट नाम है YSR। इसकी ट्रिक मैंने बना रखी है वीडियो में, मैंने पूरे मुख्यमंत्री और पूरे राज्यपाल की ट्रिक भी बना रखी है, एक स्पेशल वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ट्रिक के साथ बना रखी है। सारे जितने भी राज्यपाल हैं और जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके नाम आपको स्टेप वाइज बिल्कुल ट्रिक से याद हो जाएंगे। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, ये उनके मुख्यमंत्री के नाम पर यंत्र है, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए भाई, हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्ति किया गया है? अब देखो भाई, नरेगा जो होता है ना, नरेगा आपको पता है नरेगा में क्या होता है? नरेगा में लोग क्या होते हैं भाई? कस्सी फावड़े लेके जाते हैं और
कुछ लोग अपनी खुदाई के काम करते हैं और कुछ लोग उसको उस बोझ को मतलब उस बोझा को ढोने का काम करते हैं, मतलब एक जगह से उस बोझे को दूसरी जगह डालते हैं। तो बोझा, नरेगा में हम काम करते हैं बोझा डालने का, मतलब बोझ या फिर बोझा कुछ भी याद रख लो। तो बोझ से हमारे बनेगा ओझा, बोझा ओझा, बोझा ओझा। तो उसके लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? NJ ओझा। ठीक है भाई, NJ ओझा मतलब नरेगा में बोझा ढोने का काम करते हैं तो ओझा बनेंगे उसके लोकपाल। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। आगे देखिए भाई, हाल ही में कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो देखो भाई, जो अनिवार्य मृत्युदंड जो था उसमें क्या होता था, जिसको सज़ा मिलती थी मृत्युदंड की उसको मृत्युदंड मिलता ही मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सज़ा को ख़त्म भी मतलब बीच में कर सकते हैं। तो ये क्यों किया गया है? क्योंकि जब मृत्युदंड हम देते थे भाई, फांसी वगैरह हम लगाते थे, तो भाई कुछ लोगों की आंखें बाहर निकल आती थी, ठीक है, किसी लोगों का कुछ मतलब नाक से कुछ बाहर आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मल मूत्र जो है ना वो बहुत बार आता था, मल मूत्र। तो भाई मल से दिमाग में आएगा मलेशिया। तो भाई इस मल मूत्र को ख़त्म करने के लिए भाई मलेशिया ने क्या किया, भाई ये मृत्युदंड जो है ना इसको ख़त्म कर दो, इसको समाप्त कर दो, अनिवार्य नहीं है ये, मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा केस होगा तो ही ये दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ये इसका आंसर आएगा मलेशिया। आगे देखिए भाई, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ग्रीन ओपन एक्सेस रूल, तो भाई ग्रीन से हमारे माइंड में क्या आएगा? ग्रीन, तो ग्रीन से हमारे माइंड में आएगा कृषि, ठीक है भाई, ग्रीन से तो कृषि माइंड में आएगा, लेकिन उसके बाद में ओपन भी है भाई। तो भाई अगर एक ऐसा एरिया जहाँ पर हम कृषि कर सकते हैं लेकिन वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है, मतलब ओपन है, बहुत खुला हुआ है, बहुत बड़ा है, खुला हुआ है, बहुत बड़ा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, साथ साथ हमारा विद्युत का काम भी कर सकते हैं, मतलब कि वहाँ पर सोलर प्लांट लगा सकते हैं, पवन चक्की लगा सकते हैं, इस टाइप से हम काम कर सकते हैं। तो ये किसने लॉन्च किया है? विद्युत मंत्रालय ने। तो आपके ग्रीन से हमारे दिमाग में आएगा कृषि, लेकिन कृषि वालों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो एरिया जो था वो काफ़ी ओपन था, बहुत खुला हुआ था, तो उसने सोचा इसको फ़ायदे में लिया जाए और विद्युत मंत्रालय वालों को दे दिया जाए, तो विद्युत मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया भाई। आगे देखिए, हाल ही में रूस और किस देश ने दोनों देशों के बीच पहले राजमार्ग पुल का अनावरण किया है? तो आपको पता है भाई, रूस और आजकल चीन के बहुत ही अच्छे संबंध हैं, तो रूस और चीन, तो भाई चीन और रूस के बीच में एक पुल बनाया गया है दोनों देशों के बीच में, तो आपको याद रखना है, इसका आंसर आएगा चीन। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य जीव अभ्यारण्य मिले हैं? तो भाई देखो, छोटी मोटी बात तो है नहीं, 12 नए संरक्षण रिजर्व मिले हैं और 3 वन्य जीव अभ्यारण्य मिले हैं, तो छोटे मोटे राष्ट्र की बात तो नहीं है, लेकिन एक महाराष्ट्र मतलब एक महान जो राष्ट्र होगा उसी को तो ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी, महान राष्ट्र। तो महान राष्ट्र से हमारे दिमाग में आएगा महाराष्ट्र, क्योंकि 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य जीव अभ्यारण्य छोटी मोटी बात नहीं, बहुत महान बात है भाई, तो महाराष्ट्र को दिए गए हैं भाई। आगे देखिए भाई, हाल ही में भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन जो है वो लॉन्च किया? तो इनोकोवैक्स इसका नाम है भाई, कोई ट्रिक नहीं है, याद कर लेना। आगे देखिए भाई, हाल ही में पुष्प कुमार जोशी को किस कंपनी का अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो पुष्प कुमार जोशी, तो देखो भाई, एक देखो पुष्प जो होता है उसमें हम पानी डालते हैं, क्या डालते हैं? पानी, तो पानी से वो चलता रहता है, लेकिन अगर पुष्प में क्या हो, जब हम उसमें हिंदुस्तान का पेट्रोल डाल दें, किसका? हिंदुस्तान का पेट्रोल, हिंदुस्तान का अगर हम पेट्रोल डाल दें तो क्या होगा, उस पुष्प में जोश आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा? जोश, पुष्प में जोश आएगा जब हिंदुस्तान का पेट्रोल डाल देंगे। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं पुष्प कुमार जोशी। आगे देखिए भाई, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है? तो निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने
प्रौद्योगिकी राजपूत के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर है अमनदीप सिंह गिल। इसकी कोई ट्रिक तो भाई नहीं बनी है, लेकिन आप कोशिश करना, बने तो कमेंट में जरूर बताना। आगे देखिए भाई, किस देश ने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशन कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो देखो भाई, ऐसे याद रखो, जो ये क्वालिफाई तो किया भारत ने। अब याद कैसे रखोगे कि भारत देश है ना, वो बाकी देशों का फूफा बन गया है। क्या बन चुका है? फूफा। क्यों फूफा बना भाई? फूफा इसलिए बना क्योंकि उसने फीफा ई नेशन कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद में जितने भी देश थे जो डिस्क्वालीफाई हुए थे, उन सब के लिए भारत क्या बन गया? उनका फूफा बन गया। तो फीफा ई नेशन कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है भारत ने। आगे देखिए भाई, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो देखो एल्बिनिज्म, तो अब इसमें देखो भाई, एल्बिनिज्म ऐसे थोड़ा हिंदी में, मतलब इंग्लिश के मैं लेटर में अगर लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा मैं, एल्बिनिज्म, तो ऐसे बनेगा ये। तो एल को अगर थोड़ा सा मैं हटा दूं तो एल ऐसा मतलब 1 की तरह दिखता है, और बी दिखता है 3 की तरह, ऐसा दिखता है ना भाई। तो आंसर 13 तो हमें समझ में आ गया, बट तारीख तो 13 हो गई, तारीख तो आ गई 13। अब निज़म में अगर जून, देखो जून उल्टा उल्टा देखो इसको, जून, तो 13 जून, बस याद करने के लिए भाई, थोड़ा 2-3 बार याद करोगे तो आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। एल बी निज्म, मतलब एल बी मतलब 1 3, और निज्म है तो जून मतलब जय न, ठीक है भाई। आगे देखिए, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका जो मुख्यालय है WTO का, ये कहाँ पर है? हमारा स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड में ही इसका सम्मेलन भी हुआ है, 12वां सम्मेलन। आगे देखिए भाई, कौन सा देश सांग्री ला डायलॉग का मेजबान है? सांग्री, हमने अभी देखो एक क्वेश्चन और आएगा, सांग्री आपको मैं आगे कराऊंगा, इसको छोड़ दी। इसका आंसर है सिंगापुर, इसको ट्रिक मैं आगे समझाऊंगा। आगे देखिए, किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली लॉन्च की है? तो सुरक्षा मित्र, अपने मित्र की सुरक्षा कौन करेगा? जो कि पढ़ा लिखा होगा, वही तो अपनी खुद की भी और अपने मित्र की भी सुरक्षा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? तो पढ़े लोग लिखे लोग कहाँ मिलते हैं ज़्यादातर? केरल में। तो केरल राज्य में साक्षरता जो है वो जब सबसे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर जो है सुरक्षा मित्र वाले लोग भी ज़्यादा मिलेंगे। आगे देखिए भाई, हाल ही में किस देश में 19वीं सांग्री ला वार्ता का आयोजन, देखिए इसको याद रखिए, वो सांग्री वाला यहीं से हो जाएगा, सिंगापुर में। कैसे याद रखोगे भाई? देखो सांगर से याद रख लो, या तो सांगर आपको पता है मतलब भेड़ बकरियां खाती हैं, आपको नहीं भी पता है तो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सांगर कुछ भूल जाओ अगर नहीं पता है तो। तो वार्ता भाई ऐसे याद रखो, वार्ता मतलब होता है बातचीत करना। अब क्या है, भेड़ बकरियों से अगर हम बातचीत करने जाएंगे तो हमें सींग मारेंगी। क्या मारेंगी? सींग मारेंगी। क्या मारेंगे? सींग। तो सींग से बनेगा सिंगापुर। हम वार्ता करेंगे आदमियों से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भेड़ बकरियों से वार्तालाप करने जाएंगे तो वो हमें सींग मारेंगी भाई। तो सांगरी जो ला वार्ता का जो आयोजन हुआ है सिंगापुर में हुआ है भाई। और वैसे भी अगर किसको सांगरी का मतलब पता है तो सांगर जो भेड़ बकरियां खाती हैं ना, तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई हम सांगर खिलाने के लिए जब भेड़ बकरियों के पास में गए तो वो वार्ता करने की बजाय हम पर सींगों से आक्रमण करने लगी, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। आगे देखिए भाई, हाल ही की अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी? तो 5G जो है उसकी नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी? तो 5G आने वाला है, 4G चल रहा है, तो दोनों को गुणा कर दो 20 साल, तो आंसर आ जाएगा 20 साल के लिए उनकी नीलामी की जाएगी। आगे देखिए भाई, अभी देखो भाई, इसका तो 2022 में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का स्थान कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो है दमन एवं दीप। जो अपना जो भारत का जो नक्शा है उसमें ये पश्चिम साइड में, मतलब इस साइड में पड़ता है क्या? दमन एवं दीप। तो पश्चिमी से दिमाग में आ जाएगा कि भाई कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है? दमन एवं दीप। आगे देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त गश्ती अभ्यास? तो गश्ती से हमारे माइंड में आया कुश्ती। अब अगर हम कुश्ती लड़वाते हैं भाई किसी को, तो हम एक जैसे इंसानों को तो लड़वाते हैं भाई। अगर एक तो पतला आदमी हो बेचारा 50 किलो का, एक हो 80 किलो का, तो यार 50 किलो वाला आदमी कहाँ जीत पाएगा? तो कुश्ती जो होती है वो बराबर बराबर वालों में तो होती है भाई, तो बराबर बराबर वालों में होती है ना भाई।
तो कुश्ती, गश्ती से हमारे दिमाग में आया कुश्ती, तो हमारे इंडिया वालों की कुश्ती किसके साथ में होगी, जिनका नाम इंडिया के से संबंधित होगा, तो इंडोनेशिया, इंडिया इंडोनेशिया। तो आंसर आएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में संयुक्त गश्ती अभ्यास हुआ। तो कुश्ती हमारे बराबर वालों के साथ में होती है भाई, ऐसे याद कर लेना। आगे देखिए भाई, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है। अच्छा एक बात बताओ, इसका आंसर है बेंगलुरु। आप एक बात बताओ, अगर आपको एक बड़े हॉल में मतलब 4-5 आप बंदे हो और एक बड़े हॉल में आपको ठहरा दिया जाए और वहाँ पर गर्मियों के टाइम पर बिल्कुल एसी वाला फीलिंग आए, मतलब एसी लगा रखा हो और मतलब बिल्कुल मस्त वातावरण वहाँ पर है एसी वेसी लगा के, तो आप क्या करोगे वहाँ पर, आप बैंग बैंग कर नहीं करोगे, मतलब मस्ती नहीं करोगे, बैंग बैंग, ठीक है। तो बैंग बैंग से दिमाग रखना, एसी रेलवे टर्मिनल पे क्या किया, बैंग बैंग, मतलब कि मूवी आई थी ना बैंग बैंग, तो बेंगलुरु, ठीक है। तो बेंगलुरु इसका आंसर बन जाएगा। आगे देखिए भाई, हाल ही में हरिचंद का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित हैं। हरिचंद, अब देखो भाई, हरि भगवान को पास में तुम्हें अगर जानना है ना तो बहुत भटकना पड़ेगा भाई, मतलब कि बहुत रेस लगानी पड़ेगी, तभी तो तुम हरि भगवान को मिल पाओगे। पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढोगे, तब जाके तुम्हें हरि भगवान के दर्शन होंगे। और हरि के साथ में चंद्र भी है, मतलब चंद्रमा पर भी अगर तुम्हें जाना है ना तो एक लंबी रेस लगानी पड़ेगी भाई, तभी तुम चंद्रमा पर पहुंच पाओगे। जो हरिचंद्र थे ना वो एक रेसर थे भाई, क्या थे भाई, वो एक रेसर थे भाई, ठीक है। तो ये भाई रेसर नहीं है, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत होगी। तो वो क्या थे भाई, रेसर थे भाई। तो रेसर किस में आएगा, यहाँ पर रेसर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एथलेटिक्स में आता है रेसर। तो हरिचंद्र जिनका निधन हुआ है वो क्या है, एक रेसर है भाई, ठीक है। आगे देखिए भाई, हाल ही में किस राज्य द्वारा फ्रूट्स सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। अच्छा एक बात बताओ, अब जो सॉफ्टवेयर बनते हैं ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम से बनते हैं, ठीक है, सॉरी सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर बोल दिया मैंने, सॉफ्टवेयर जो बनते हैं वो प्रोग्रामिंग से बनते हैं, ठीक है भाई, प्रोग्रामिंग से बनते हैं सॉफ्टवेयर। तो अगर सॉफ्टवेयर अगर हम बना रहे हैं, लेकिन आपको मैं बोलूँ एक फ्रूट से सॉफ्टवेयर बनाओ, तो आप क्या बोलोगे मुझे, भाई ये क्या नाटक लगा रखा है, फ्रूट से थोड़ी सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो फ्रूट्स से सॉफ्टवेयर का एक नाटक है भाई, पूरा कुछ नहीं भाई बनता, नाटक बनता है सिर्फ, नाटक से बनेगा कर्नाटक। फ्रूट्स से सॉफ्टवेयर थोड़ी बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं प्रोग्रामिंग से। तो भाई एक सिर्फ एक नाटक है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब अपने नाम किया है। तो भाई आपको पता है इस मामले में हरियाणा नंबर 1 पे है। हरियाणा के जो मतलब खिलाड़ी जो हैं वो काफ़ी गोल्ड मेडल भी आपको पता है, काफ़ी मतलब ओलंपिक में भी काफ़ी गोल्ड मेडल लेके आए थे, लेकिन हरियाणा खेलों के मामले में बहुत ऊपर है। तो इसका आंसर है हरियाणा, याद रहेगा, नहीं भी रहे तो हरियाणा को माइंड में सेट कर लो। आगे देखिए भाई, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2022 कब मनाया गया। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, इसकी देखिए ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, हमेशा याद रहेगी, लेकिन नेगेटिव ट्रिक है तो दिल पे मत लेना। देखो भाई रक्तदाता, अब एक बात बताओ, आप अगर आपको रक्त की ज़रूरत कब पड़ेगी, मतलब आपको रक्तदाता की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आप अपनी जान के साथ में, ठीक है, जान का मतलब जून, और ये 14 जो है ना इसको आप समझ लेना, हिंदी में लिख के देख लेना क्या होता है। तो जब जान के साथ में होगे और आप ये मतलब 14 तारीख मतलब समझ रहे हो, तो आपके पास में क्या आएगी, माइंड में कमजोरी आएगी। अब कमजोरी आएगी, शरीर के भी अंदर कमजोरी आएगी, तो आपको रक्त की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें रक्तदाता चाहिए। तो विश्व रक्तदाता जो दिवस है वो 14 जून को भाई, तो आप इसको थोड़ा सा समझ जाना भाई। आगे देखिए, किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना बनाई है। तो अब बताओ भाई, मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था, तो भाई जो चीन में आबादी क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, तो ज़मीन कम पड़ रही थी, तो वो चंद्रमा पे पहुंचने वाले मतलब नक्शा बना दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन अब नक्शा बना के वहाँ पर लोगों को शिफ्ट तो कर देंगे, लेकिन उनकी ज़रूरत के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। तो एनर्जी के लिए इन्होंने क्या किया है, एक सौर ऊर्जा संयंत्र भी अंतरिक्ष में स्थापना कर दी है, उसकी योजना बना दी है। तो ये चीन है भाई, कौन सा है, चीन है भाई। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर, देखा होगा आपने अपने पीसी में, ठीक है, लैपटॉप में आपने देखा होगा, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ई सा एक साइन आता था ऐसे कुछ, ठीक है,
ऐसे कुछ था। तो वो अब जो है 27 साल के बाद में बंद कर दिया है, क्योंकि वो अभी जो मार्केट जो ट्रेंड कर रही है, मतलब कि जो इतनी तरक्की हो रही है ना, उसमें वो टिक नहीं पाया। टिक नहीं होने पाने की वजह से अब उन माइक्रोसॉफ्ट ने उसे परमानेंटली क्लोज कर दिया है भाई। आगे देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से सेना भर्ती के लिए हाल ही में किस योजना को लॉन्च किया गया? सबको पता है, अग्निपंथ भर्ती ठीक है भाई। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 mm की दर से डूब रहा है? तो भाई ये डूब रहा मुंबई। फिल्म सिटी जो मुंबई है वो क्या है, वो हर साल 2 mm की दर से डूब रहा है भाई। आगे देखिए, गुरु नैदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो देखो भाई, अब गुरु है, अब यार एक बात बताओ, गुरु जो होगा वो छोटा मोटा तो होगा नहीं, गुरु तो हमसे हमेशा ऊपर ही रहेगा ना भाई। तो गुरु जो पदक जीतेगा वो कौन सा जीतेगा? स्वर्ण पदक ही तो जीतेगा। अरे जिसका नाम ही गुरु है वो तो स्वर्ण पदक ही जीतेगा। और ऊपर से युवा विश्व चैंपियनशिप भी थी ये, IWF युवा। तो ये अगर गुरु जो है वो युवा भी हो तो कोई मतलब ही नहीं है वो, अगर मतलब स्वर्ण पदक ना जीते। तो भाई गुरु जो है वो युवा भी है और गुरु भी है, तो पूरा हक है उसका स्वर्ण पदक जीतने का। तो स्वर्ण पदक जीता भाई। आगे देखो, हाल ही में किसने रेलवे के लिए स्टार्टअप नीति की शुरुआत की है? तो भाई रेलवे के जो रेल मंत्री हैं वो है अश्वनी वैष्णव। याद कैसे करोगे भाई? देखो, भारत देश है बहुत बड़ा, और आपको पता है अगर कोई तमिलनाडु से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, या फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, या फिर बिहार, या फिर किधर से भी, मतलब दूर दूर के इलाकों से अगर हमें वैष्णो देवी के जाना है, कहाँ पे जाना है? वैष्णो देवी के। तो भाई हम कैसे जाएंगे? भाई देखो, 2 रास्ते बनते हैं, एक तो एरोप्लेन का, एक रेलवे का। आपको पता है एरोप्लेन से तो भाई आपका पैसा बहुत लगेगा, तो ज़्यादातर मोस्टली जो प्रेफरेंस देते हैं लोग वो हम देते हैं ट्रेन को, रेलवे को। तो जो रेलवे मंत्री है ना, जो वो है अश्वनी वैष्णव, तो वैष्णो देवी जाने के लिए हम रेलवे को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पर आपके माइंड में आएगा अश्वनी वैष्णव जो है वो रेल मंत्री हैं, तो उन्होंने ही यहाँ पर रेलवे के लिए स्टार्टअप नीति की शुरुआत भी की है। आगे देखिए भाई, हाल ही में ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया? तो देखिए भाई, आपको पता है हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, 5 जून को क्या है? पर्यावरण दिवस है भाई। ठीक है भाई, ये तो हमें पता है पर्यावरण दिवस है। तो भाई ये देखो, अगर हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा 3 है। अगर पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा हमारे लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, तो ये टोटल कितने हो गए? 3 हो गए भाई। अगर तीनों का जो बैलेंस बना रहे तो 5 जून से अगर गुणा करते तो 15 जून बनता है, तो ग्लोबल विंड डे बन जाएगा। ग्लोबल विंड डे से मतलब कि जो पवन चक्की जो होती है ना, वहाँ से हम बिजली बनाते हैं। तो इन तीनों का, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का जो बैलेंस है वो बना रहेगा, तो भाई क्या है, हम विंड डे भी बनाते रहेंगे, मतलब कि पवन ऊर्जा से अपनी एनर्जी भी प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। आगे देखिए भाई, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका भी आंसर 15 जून ही है। याद कैसे करोगे? आजकल भाई 15-15 साल के जो बच्चे हैं ना, वो भी बुजुर्गों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं भाई। 15-15 साल के बच्चे भी क्या कर रहे हैं? बुजुर्गों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो 15 जून को ये जागरूकता दिवस मनाया गया। आगे देखिए भाई, ये हमने पढ़ लिया था वे फाइंडिंग वाला, इसका भारत था ना भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है भाई 8 जून। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो ये भी 8 जून। याद कैसे करोगे भाई? पहला जो वीक था उसकी शुरुआत हुई थी 1 जून के माता पिता से, ठीक है, माता पिता और दुख दिवस से स्टार्ट हुई थी। लेकिन जो सेकंड वीक है वो आपका स्टार्ट होगा 8 जून से, ठीक है भाई। तो 8 जून में जो बच्चा हुआ था ना भाई, उसके माइंड में क्या था? ब्रेन ट्यूमर था भाई। तो 8 जून को ब्रेन ट्यूमर की वजह से उसको क्या किया भाई? उसको महासागर में डाल आए, मतलब सिर्फ याद करने के लिए उसको महासागर में डाल आए, ठीक है भाई। तो ये आपकी पूरी जो सेकंड वीक की जो करंट अफेयर है हो चुकी है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको
कम समय में बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने की। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और भाई कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसे लगी, क्योंकि मुझे उससे अच्छा लगता है और थोड़ी और एनर्जी मिलती है कि हाँ भाई आपको अच्छा लग रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, तो मैं आपके लिए और भी बढ़िया वीडियो मतलब आपके लिए बनाऊँ। तो भाई मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया करो कि हाँ, मतलब सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप इसको शेयर करो वगैरह वगैरह, लेकिन आप मुझे कमेंट में ये बताया करो कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, और मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर अभी तक जो पढ़ाया है वो सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ऐसा कुछ बताओगे मुझे आप, तो मुझे थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ जो चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, ख़राब चल रहा है। ठीक है भाई, तो आप कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।